Hello students, today we will discuss the topic प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव का गुणा। अब हम आप देखिए कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो भी दो मैट्रिक्स आपको दी गई हो वो उन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल हो, मतलब उनको गुणा करना संभव हो। तो सबसे पहले वो कंडीशन देखते हैं कि किन कंडीशंस के थ्रू द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल और नॉट। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट। कन्फॉर्मेबल का मतलब हो गया कि ये निश्चित करना कि वो कब मल्टीप्लाई करने के लिए है, मतलब कब उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो फॉर द प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। ये ध्यान देंगे कि हम लोग किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ए बी की। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ए और बी में ए पहले आ रहा है, तो जो भी मैट्रिक्स पहले आएगा उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, जिन दो मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है दोनों मैट्रिक्स में पहले आने वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल होंगे तो उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। आगे इफ ए, अब ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमने ले लिया m क्रॉस n और दूसरा हमने मैट्रिक्स लिया b जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। हमने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p। तो हमारे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, ये पहला वाला नंबर रो होता है, दूसरा वाला नंबर कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए मतलब ए में नंबर ऑफ कॉलम ये जो n है वो दूसरे वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये है कॉलम और ये है रो। ओके, तो यहाँ पे कॉलम और यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स ए बी मिलेगा और वो मैट्रिक्स कैसा होगा, m क्रॉस p ऑर्डर का। ओके, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप देखो ए का ऑर्डर कितना है, तो ए में कितनी रो है, एक सिंगल रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3, तो ए का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। अब हम बी लेंगे तो बी का ऑर्डर कितना हमारे पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बी वाले में 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो यहाँ पर आ गया 3 क्रॉस 3। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पर बाद वाला नंबर और यहाँ पर पहले वाला नंबर अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अब हमें नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स ए बी मिलेगा और इसका प्रोडक्ट क्या होगा 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3, ये वाला 1 और ये वाला, तो इसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 3। ओके, अब अगर आपको ये चेक करना हो कि बी से ए में पॉसिबिलिटी है या नहीं है तो आप क्या करोगे, बी ए को चेक करो आप, तो बी का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 और ए का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3। तो देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए बी तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसी को थ्योरम्स के फॉर्म में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम ए से बी में मल्टीप्लाई करें और बी से ए में मल्टीप्लाई करें तो दोनों रिजल्ट अगर बराबर आएंगे तो प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव के रूल्स को दो ऑपरेशंस पे बेसिकली डिफाइन किया जाता है, एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन पर। वी आर डिस्कस अबाउट हियर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव नहीं है, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। जरूरी नहीं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हर बार मिल जाए, कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता। ओके, तो commutative is not commutative, the matrix multiplication is not commutative in general but it is associative। अब associative का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट में हम 3 मैट्रिक्स को लेंगे, ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं, तो उसमें बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया जाए फिर ए का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आएगा जो ए बी में मल्टीप्लाई करके सी का करे। तो ये एसोसिएटिव का रूल है। और कम्यूटेटिव का रूल क्या कहता है, कम्यूटेटिव का रूल कहता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, तो ये ध्यान रखिए। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हमने दो मैट्रिक्स लिए हुए, एक मैट्रिक्स के जो भी हमने जैसे इससे लास्ट साल हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए थे कि ए और बी का प्रोडक्ट हम लोगों ने बताया था कि एग्जिस्ट करेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू क्या करेंगे। ओके, तो ए हमारे पास मैट्रिक्स था 1 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। तो जैसा कि हम सब लोग देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी ऑब्जर्व हियर, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी।
AB exists because number of column in A is equals to number of row in B. पहले वाली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स में रो, ये दोनों आपस में इक्वल है। दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज एग्जिस्ट। अब AB एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे प्रोडक्ट होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे। ओके, तो देखिए अब पहले वाली मैट्रिक्स में जितने भी रो हैं उन सबका मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से एक एक बार करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, अब ये यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ एक रो है और यहाँ पर 3 कॉलम है, तो पहले वाले रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से। ओके, तो बनाइए, देखिए x का मल्टीप्लाई आप a से करो, x इंटू ए, ये x पहले था, a से मल्टीप्लाई किया तो हमने x इंटू ए लिया। इफ यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों डिजिट्स होंगे तो इन दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट करके लिख देंगे। सपोज यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, y का मल्टीप्लाई h से, फिर z का मल्टीप्लाई g से, तो r1 का मल्टीप्लाई c1 से हो गया, यहाँ लिख दिया। अगर एक और r होता हमारे पास तो उसका मल्टीप्लाई इसी c1 से करते और इसके नीचे लिखते। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स के सभी रो का मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करेंगे और एक नई मैट्रिक्स के कॉलम जनरेट करेंगे। ओके, फिर सारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सारे रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, फिर सारी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब r1 का मल्टीप्लाई c1 से हो गया तो यहाँ लिख दिया, r2 का मल्टीप्लाई c2 से होगा तो यहाँ लिखेंगे, r1 का मल्टीप्लाई c3 से होगा तो यहाँ। ठीक है, देखिए कैसे x का मल्टीप्लाई s से किया हमने तो x इंटू एच, फिर जो एलिमेंट जहाँ है वो सेम प्लेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और कहीं नहीं करेगा। y का मल्टीप्लाई b से करेंगे y इंटू बी, z का मल्टीप्लाई x से करेंगे z इंटू y। अब इसका काम खत्म हो गया। अब तीसरे वाले से तो x का मल्टीप्लाई g में करेंगे तो x इंटू जी, y का मल्टीप्लाई f में करेंगे तो y इंटू f, z का मल्टीप्लाई c करेंगे तो z का मल्टीप्लाई c में। ठीक, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रो इंटू कॉलम ऐसा चलेगा। अगर आपके पास 3 रो हैं, यहाँ पे r1 r2 और r3, यहाँ पे 3 रो है तो 3 कॉलम भी होंगे हमारे पास। ऐसी बात है, 3 ऐसे वाले हमारे पास एलिमेंट है, कुछ भी है। और यहाँ पर अगर हमारे पास c1 c2 और c3 है तो पहले क्या होगा, इस r1 का मल्टीप्लाई c1 से, फिर r2 का मल्टीप्लाई c2 से, फिर r3 का मल्टीप्लाई r2 का मल्टीप्लाई c1 से और r2, मतलब पहली पूरी की पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले c1 से करेंगे और एक c1 जनरेट करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे थे। फिर इन्हीं r1 r2 r3 का मल्टीप्लाई c2 से करेंगे, फिर r1 r2 r3 का मल्टीप्लाई c3 से करेंगे, बारी बारी से, उसमें बात नहीं होगी। ओके, so students, let's take a question. So again we take 2 matrices of same order with the square matrix of same order 3 cross 3 and 3 cross 3. अब AB का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे तो जैसा कि हम लोग चेक कर लेते हैं कि पहले कॉलम और फिर ये रो दोनों बराबर हैं और जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो भी 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे, हमेशा ध्यान रखेंगे रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, आप इसको इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स से करना है। ठीक है, तो इस पूरी मैट्रिक्स में जितनी रो है उनका मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स के कॉलम से करना है। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, इस पूरी मैट्रिक्स की हर एक रो का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के कॉलम से होना है। तो जब हम लोग पहले r1 का मल्टीप्लाई c1 से करेंगे, ठीक है, तो पहला एलिमेंट 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से 2 क्रॉस 1, फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 से 3 क्रॉस 0, 4 का मल्टीप्लाई 3 से तो 4 क्रॉस 3। तो अब हमने r1 का मल्टीप्लाई किया, अब यही काम r2 का c1 से करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। तो देखिए 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, और हमेशा बीच में प्लस का सिंबल यूज करते रहेंगे। एक एलिमेंट से एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का सिंबल लगाएंगे। बाकी प्रोडक्ट करने के बाद ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो तो लिखेंगे, लेकिन हमेशा आपको प्लस का ही यूज करना है। 3 1 3 क्रॉस 1, फिर 4 0 से तो 4 क्रॉस 0, 5 का 3 से तो 5 क्रॉस 3, अभी 4 का 1 से 4 क्रॉस 1, 5 का 0 से 5 क्रॉस 0, 6 का 3 से 6 क्रॉस। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है हमारी r1 r2 r3, इसका मल्टीप्लाई हमने c1 से कर दिया। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई हम करेंगे c2 वाले से। ठीक है, तो देखो 2 इंटू -3 यहाँ आ गया 2 इंटू। ठीक है, c2 से मल्टीप्लाई करें तो c2 की जगह लिखना शुरू करेंगे। अब 2 इंटू -3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का 2 से तो 3 इंटू 2, फिर 4 का 0 से तो 4 इंटू 0, फिर अब 3 का -3 से करेंगे, ये आएगा 4 का 2 से, तो ये ऐसे ही सारे के सारे का मल्टीप्लाई करेंगे, सबको आपस में ऐड करेंगे। अब
फिर 2 1 जा 2, फिर 3 इंटू 0 करेंगे 0, 4 3 जा 12, ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी मैट्रिक्स जिसमें 3 रो है हमारे पास, उनका मल्टीप्लाई यहाँ मौजूद हर एक कॉलम से करेंगे और यहाँ कॉलम में लिखना स्टार्ट करेंगे। एलिमेंट से एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे जो एलिमेंट सेम प्लेस में है, और उसके बाद बीच में प्लस का सिंबल भी यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। तो अब देखिए ये कुछ नए टाइप का सवाल है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और उसके बाद आपको एक इक्वेशन दी हुई है, तो कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक बिग ओ, बड़ा सा ओ बना हुआ है, इसका मतलब है दिस बिग ओ रिप्रेजेंट द नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 0। ओके, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमें अब चाहिए क्या क्या, ए स्क्वायर, ए तो है ही ऑलरेडी, और आई आपको गिवन है। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 भी लिखा होता तो भी आपको अपने आप ये अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि अगर दी गई मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो भी है 2 क्रॉस 2, तो जो आई यहाँ पर हम यूज करेंगे वो 2 क्रॉस 2 का ही यूज करेंगे। अगर ये मैट्रिक्स ए हमारी 3 क्रॉस 3 की होती तो हम यहाँ पे i3 का यूज करते, यहाँ पर आई लिखा हो या ना लिखा हो। अगर मैट्रिक्स में आपको इस टाइप की कोई भी इक्वेशन मिलेगी तो हम अपने आप यहाँ पर आई कंसीडर करेंगे। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए इंटू के, मतलब मैट्रिक्स ए में उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का रूल अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट में, कैसे करते हैं। तो अभी देखिए ये पूरी की पूरी रो, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम से, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 क्रॉस 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 4 से। तो अब यहाँ पे माइनस मिल रहा है तो हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। हमेशा एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा, फिर प्लस, फिर तीसरा, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब पूरा हमने मल्टीप्लाई का प्रोसीजर किया, हमें ये रिजल्ट मिला ए स्क्वायर का। अब हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी थी ए स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने ए स्क्वायर का रिजल्ट रखा, फिर -a, फिर -a रखा, फिर 2i ये 2 रखा, और फिर i की वैल्यू रखी। अभी आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स में, जैसे ही हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे और मैट्रिक्स मिलेगा, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ये होगा। तो ये चारों एंट्री इसकी 0 हो गई, तो ये जो 0 है हमारे पास ये आ गया राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स। ओके।